देखिए, आज मैं कुचामन के पास में काव्य ऋषि कुंड पे आया हूँ और ये मेरे साथ कुचामन रॉयल्स वाले विक्रम सिंह जी है जो जीप मॉडिफाई करते हैं और उन्हीं की ये जीप सफारी आज हम ये करेंगे पहाड़ी के ऊपर। ये देखें तो चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ कि ये कितनी एक पहाड़ के ऊपर कुचामन के पास मनोरम जगह है। चलिए, और इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। यहाँ के जो महंत वगैरह हैं, यहाँ जो साधु रहते हैं, उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ के बहुत सारे सुंदर दृश्य। ये देखिए, हमें जिस जगह जाना है ना, जो कुंड है ये पहाड़ के ऊपर, ये वहाँ पर है। देखिए, अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस जगह पर हम अभी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। देखिए, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें इस जगह पर जाना है और ये पहाड़ के अंदर है और ये पहाड़ की ऊंचाई भी देखिए काफ़ी है और ये इसका जो रास्ता बना हुआ है वो है। और हम पहाड़ी के नीचे जो ये जगह है, ये देखिए, यहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हैं। जहाँ जैसे ये हमारी ये जीप जी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ तक हम जीप के अंदर आए हैं जीप सफारी करके, और अब हमें यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करनी होगी। पहाड़ियों के मध्य बने काव्य ऋषि कुंड तक पहुंचने के लिए लगभग 325 सीढ़ियों के माध्यम से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। हमने भी अपनी गाड़ी तलहटी में खड़ी कर इन सीढ़ियों से ऊपर की यात्रा शुरू की। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और आप सुनिए यहाँ रहने वाले संत की आवाज़ में इस स्थल की जानकारी। चूंकि संत ने अपनी फ़ोटो लेने की मनाही कर दी थी, अतः हम आपको उनकी आवाज़ सुनाकर ही यहाँ की जानकारी देंगे। ये काव्य ऋषि तपोभूमि है। यहाँ पर सावन में कावड़ लेके जाते हैं बच्चे। आसपास के 52 गांव की जागीरी है इस स्थान की। तपोभूमि है, हजारों साल पुराना है। ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, ये पहाड़ी के अंदर बने कुंड की ओर जा रही है और इसी गुफा में बना है काव्य ऋषि कुंड, जिसे आपको दिखाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। और यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, उनके प्रताप से ये कुंड है जो इसमें 12 महीने पानी रहता है और स्वच्छ पानी रहता है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, लील काई नहीं होती है पेड़ियों पे। और माताएं बहनें सब सावन भादो और काती नहाने आती हैं, बाई आती है काती नहाने। अमावस पूनो 11 मतलब हर उसमें आती हैं माताएं आसपास के गांव की। कि इसकी जो सुरंग है जहाँ पानी भरता है, वो पानी कभी भी हमने तो ख़त्म होता हुआ नहीं देखा उस पानी को। मैं 38 ईयर्स का हो गया हूँ और जब से मैं समझ आ रहा हूँ तब से आज तक इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। और बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि इसमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, और कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है किसी को भी नहीं पता। और लोग ये भी कहते हैं, पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे गाँव के आसपास के लोग, कि इसमें यदि कोई दिया छोड़ते हैं तो दिया जाके पुष्कर सरोवर में जाके मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी और पुष्कर सरोवर की एक पानी की सीव है, ऐसा लोग बताते हैं। हमने यहाँ रहने वाले संत से काव्य ऋषि के बारे में भी पूछा। काव्य ऋषि जो हैं ये रामायण में है, इनका काकभूषण जी। इनका है काकभूषण जी, काकभूषण उनका ये है, मतलब यहाँ उन्होंने यहाँ तपस्या करी है, ऐसी मान्यता है। हाँ। और भी कई ऋषियों ने तपस्या करी है। शुक्राचार्य जी भी ने तपस्या करी है यहाँ। ये देवयानी है पास में सामर में। शुक्राचार्य की पुत्री लड़की देवयानी, तो देवयानी है, तो यहाँ पे भी उन्होंने की है। उन्होंने काव्य की रचना करी है, इसलिए उनका भी नाम काव्य ऋषि पड़ा है। और काकभूषण जी तपोभूमि है ये। इस तपोभूमि की पहाड़ी में एक गुफा भी है, जिसके बारे में जनश्रुति है कि यह पुष्कर की पहाड़ियों में निकलती है। ये गुफा है, पहले पुष्कर तक जाती थी, नागपाल की गुफा में खुलती थी अरावली की पर्वतमाला में। तो वहाँ से कट गई, रेलवे लाइन हाईवे बनी ना, तो वहाँ से कट गई है, इसलिए तो यहाँ से भी बंद कर दी। वो बाबा जी थे पहले गल्ला वाले थे ना, उन्होंने यहाँ से बंद कारण के शाम बिच्छू निकलते थे, खुली हुई थी और भी जानवर आ जाए। एक ये यहाँ पे जो बाबा जी का जो धूणा है, हाँ, शंकर बाबा का धूणा है। ये कौन थे? शंकर बाबा थे यहाँ से 53 साल पहले। अभी 53 साल उनकी बरसी हुई दिसंबर में,
8 दिसंबर को उनकी बरसी थी। मंगसर पूर्णो को उन्होंने यहाँ पे तपस्या करते थे, उनका रूप बनाया है। उनकी समाधि है ही नीचे है, ठीक पगलिया वाली। और सिद्ध पुरुष थे, मतलब बताते हैं कि शेर का रूप ले लेते थे ये बाबा जी। काफ़ी टाइम रह के गए यहाँ। इनके बाद और कई आए, कई चले गए। और यहाँ पे मेरे से पहले दल्ला वाले बालाजी पे थे वो बाबा जी, अभी वो 1.5 साल पहले शांत ख़त्म हुए, सोमेश्वर जी। उसके बाद में आया 2004 में, और जब से बाबा की शरण में मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी कृपा से। और अकेले रहता हूँ, कोई बात का डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई सामान की कमी नहीं, कोई बात की कमी नहीं होती है। बहुत अच्छा स्थान है, मन लगता है मेरा तो। कुचामन के पास ये स्थान पलाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ के विकास को लेकर हमने सरपंच प्रतिनिधि और पंचायत समिति सदस्य विजय सिंह पलाड़ा से यहाँ के विकास को लेकर चर्चा की। धार्मिक तीर्थ स्थल है, 400 साल पुराना तीर्थ स्थल है। जब से मेरे धर्मपत्नी सरपंच बनी पलाड़ा 2020 में, तब से हमने इसकी विकास की ओर ध्यान दिया। पहले भी हमारे रिश्तेदार हैं थान सिंह जी, जो कुचामन विरासते हैं, थान सिंह जी राठौड़, उनका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने एक उनकी मित्र मंडली थी जो इसमें इस स्थान को डेवलप करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भंवर सिंह जी पलाड़ा जब भी पलाड़ा आते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वो यहाँ आके सबसे पहले ऊपर जाके पूजा करते हैं। वहाँ वो शिव भगत है, तो उनका पूरा प्रयास ये रहता है कि वहाँ जाके पूजा करें। वो रेगुलर मेरे से मुझे कहते रहते हैं कि इसका कैसे न कैसे करके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कराना है। किसी MP को या राज्यसभा को कहना है तो मैं कह दूंगा, लेकिन इसका डेवलपमेंट करवाना है। जब से मेरी धर्मपत्नी सरपंच बनी, में पंचायत समिति सदस्य बना, यहाँ पे महाराज जो विरासते हैं, उन महाराज ने मुझे जो भी कार्य बताया उसको मैंने, जैसे इनकी DP थी वो बहुत कम वोल्ट 5 की थी, तो मैंने उसको 15 की DP करवा दी। तो उससे उनके वहाँ रोशनी की भी दिक्कत नहीं आई। ट्यूबवेल की पाइपलाइन ख़राब थी, वो ट्यूबवेल की पाइपलाइन चेंज कराई। कई बार ट्यूबवेल में भी मोटर में दिक्कत आ जाती है, तो वो भी मैं तुरंत उसको सही करवाने का प्रयास करता हूँ। लाइटिंग की जो आप पधार के आए होंगे, आपने लाइटिंग देखी होगी, अंदर भी देखी होगी और पूरे रास्ते पे लाइटिंग देखी होगी। तो कोई भी वहाँ दर्शनार्थी जाए तो उसको अंदर कुंड में अंधेरा नहीं दिखे, और रास्ते में भी लाइटिंग कराई कि आप दूर से वो धार्मिक स्थल दिखे। इसका सबसे बड़ा जो अभी विकास का कार्य रुका हुआ है, आपने देखा होगा डामर रोड से 500 मीटर तक की जो ऊपर चढ़ाई है माताजी मंदिर और सीढ़ियों तक, वहाँ रोड का कार्य होना है। अभी मेरे विपरीत सरकार मेरे विपरीत है, MLA मेरे विपरीत है, और हमारे जो पूर्व विधायक मान सिंह जी किनसे, उन्होंने भी वादा कर रखा है कि जब भी हमारी सरकार आएगी 2018 में, पहला काम काव्य श्री ऋषि कुंड के जो बचा हुआ रोड का कार्य है उसको CC करवा के, दोनों साइड वाल करवा के उस कार्य को कराया जाएगा। हम सभी ग्रामवासियों की, मेरी और मेरी धर्मपत्नी की हार्दिक इच्छा है कि काव्य ऋषि कुंड को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी किनसरे, उनसे इस बारे में मेरी चर्चा हुई है। भाजपा सरकार का जो पहला बजट होगा उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, और पर्यटन स्थल के तौर पर इसमें विकास कार्य हो और यहाँ डेवलपमेंट अच्छा हो, जिससे यहाँ लोग जो भी आए उनको सुविधा मिल सके। तो ये थी कुचामन के पास पलाड़ा और त्रिसंगिया गांव की पहाड़ियों में बने काव्य ऋषि कुंड की जानकारी। काव्य ऋषि कुंड को स्थानीय निवासी काबरसी कुंड भी कहते हैं। स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिली कि कुचामन शहर के बहुत से लोग सुबह या शाम के वक्त यहाँ नियमित आते हैं। यदि आप भी इस सुरम्य जगह आना चाहते हैं तो कुचामन से पर्वतसर रोड पर भंवर सिंह जी पलाड़ा के घर के पास से बनी सड़क से यहाँ पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।